हेलो बच्चा बड्डी जेई एडवांस 2025 और उनके लिए बच्चों आईआईटी कानपुर ने एक सैंपल पेपर दिया और उसमें बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस थे बच्चों, मजा आ गया करके। तो एक क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन था और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था बच्चों ना, साइक्लिक प्रोसेस। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मन रहा ही नहीं कि मतलब इस वाले क्वेश्चन को ना कराया जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में पूरी थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज आपकी चेक कर लेगा ये वाला क्वेश्चन बच्चों। इसकी तारीफ बहुत ज्यादा कर दी मैंने, है ना। क्वेश्चन को अपनी तारीफ खुद करने देते हैं, बताना आप कमेंट करके कि क्वेश्चन वाकई काबिल तारीफ था या नहीं था। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज द थर्मोडायनेमिक्स पीवी साइकिल गिवन बिलो वेयर प्रेशर 2 to 3 and 4 to 1 are processes 2 to 3 and 4 to 1 are isothermal carried out at constant temperature 1 plus का बीटा टी नॉट एंड टी नॉट रेस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब इनमें से एक ही स्टेटमेंट फॉल्स था, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये क्या हो गया बच्चों, मोर देन वन करेक्ट टाइप का हो गया। इसमें जो है ना 3 करेक्ट होंगे, एक गलत होगा, गलत वाला आइडेंटिफाई आपको करना था। ln2 की वैल्यू इन्होंने 0.7 लेने के लिए बोला है, इन्होंने अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 1/4 बोला है। एफिशिएंसी फाइंड करनी है हमें बच्चों, और रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस 2 to 3 एंड 1 to 2, जो हीट ट्रांसफर जो हुआ होगा बच्चों उसका रेशियो पूछा है। वर्क डन इन पूरी साइकिल में जो वर्क हुआ होगा बच्चों वो पूछा है आपसे। और इन्होंने यहाँ पे एक और दिया है कि बीटा अगर ln अल्फा से बहुत छोटा हो तो एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल अप्रोचेस दैट ऑफ द कार्नोट साइकिल वर्किंग बिटवीन द सेम मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर। मैंने बताया था ना पूरी फिजिक्स आपकी बच्चों, पूरी थर्मोडायनेमिक्स मतलब ना थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन में अगर आपको देखनी है तो बच्चों ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें पूरी थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको बिल्कुल भी, अगर कहीं पे भी आपकी वीकनेस है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कार्नोट इंजन तक गए, अगर कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट वीक है बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। साइकिल प्रोसेस आ गई, एफिशिएंसी आ गई, हीट आ गई, हर एक स्टेप में वर्क फाइंड करना आ गया, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से इन्होंने रिलेट कर डाला। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों जेईई एडवांस के लिए आइडियल क्वेश्चंस होते हैं और एडवांस वालों ने ही तो दिया है, आईआईटी कानपुर वालों ने दिया है। ठीक है, तो बच्चे जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। करना स्टार्ट करें भाई इस क्वेश्चन को। बच्चों जब भी एफिशिएंसी का कोई क्वेश्चन होता है ना, साइकिल प्रोसेस होती है ना, तो आपको जो है बेसिकली एफिशिएंसी होती क्या है, पहले आपको ना ये एफिशिएंसी जो होती है वो होती है बच्चों जो आपको वर्क मिला, ठीक है, दैट डिवाइडेड बाई जो आपने हीट दी, अंदर जो गई है ना, हीट का डिफरेंस नहीं, हीट जो अंदर गई। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई। ओके, सो जो हीट अंदर गई होती है बच्चों दैट हीट, सो क्यू इन वर्क डिवाइडेड बाई क्यू इन कॉल द एफिशिएंसी। ओके, सो मतलब इसमें क्या करना पड़ता है आपको, हर स्टेप में देखना पड़ता है कि इसमें हीट अंदर गई है या बाहर निकली है, अंदर गई है या बाहर निकली है। ठीक है, किसमें वर्क तो बच्चों पूरी साइकिल का मतलब कैलकुलेट करना है, तो मतलब सारी प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करके आप टोटल वर्क पता कर लोगे। ठीक है, लेकिन हीट वाला बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा ही इसमें ट्रिकी होता है। तो बच्चों फिर ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, क्योंकि देयर आर मल्टीपल प्रोसेस और आपका दिमाग सारी की सारी इंफॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर सकता, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी फाइंड करने की बोली जाए ना, तो बच्चों टेबल बना लेना इसकी इस तरीके से ना। तो यहाँ पे कितनी प्रोसेस है बच्चों, टोटल 4 प्रोसेस हो रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोसेस का नाम, ठीक है, ये प्रोसेस हो गई बच्चों, यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, डेल्टा यू, उस प्रोसेस का डेल्टा यू। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मैं उस प्रोसेस का वर्क और यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा क्यू। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। अब प्रोसेस बच्चों हमारी जैसे 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से बच्चों 4 है और 4 से बच्चों 1 है और फिर यहाँ पे लिख देंगे नेट। ठीक है, ये बच्चों बहुत आसान रहता है, मतलब ना बहुत आसान कर देता है चीजों को। इस टेबल में सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि पूरी साइक्लिक प्रोसेस में जो डेल्टा यू आना चाहिए ना, 0 आना चाहिए। यहां से चल के आप यहीं पे वापस आ गए तो डेल्टा यू बच्चों यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए। अच्छा यहां ध्यान रखना, इनका सम यहाँ पे आ जाएगा सबका रिजल्टेंट, है ना, और इधर वाला इक्वल टू दिस, 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 है ना। अब जैसे बच्चों पहली प्रोसेस है ये 1 से जो 2 वाली प्रोसेस है, अब इसमें थोड़े से काम कर लेते हैं बच्चों ना। जैसे यहाँ का मुझे वॉल्यूम वी नॉट के बराबर इन्होंने दिया है, तो यहाँ का वॉल्यूम बच्चों क्या होगा, ये वाला जो वॉल्यूम होगा ना, ये वाला वॉल्यूम। तो बच्चों देखो यहाँ का वॉल्यूम वी नॉट दे रखा है और यहाँ का टेम्परेचर था ना बच्चों वो टी नॉट के बराबर था। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर जो है ना वो 1 प्लस का बीटा इंटू टी नॉट के बराबर हो गया। कांस्टेंट प्रेशर पे आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितने टाइम्स टेम्परेचर हो जाता है ना उतने टाइम्स ही वॉल्यूम हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए यहाँ का जो वॉल्यूम होगा ना बच्चों, इस जगह का जो वॉल्यूम होगा वो 1 प्लस का बीटा वी नॉट के बराबर हो गया होगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। अब यहां से यहां तक बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तुम्हें पता है P इंटू वी कॉन्स्टेंट होना चाहिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का सम प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ का वॉल्यूम भी मैं लिख सकता हूँ
पी इंटू बी कॉन्स्टेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट के बराबर था, यहाँ प्रेशर पी नॉट बाई अल्फा हो गया, प्रेशर बाई अल्फा हो गया, तो वॉल्यूम बच्चों अल्फा टाइम्स हो जाएगा। तो जो भी वॉल्यूम यहाँ पे ना उसका अल्फा टाइम्स यहाँ मिल रहा होगा, तो अल्फा वी नॉट इंटू 1 प्लस का बीटा, ये होगा बच्चों यहाँ का वॉल्यूम। अब इधर आ जाओ बच्चों, यहां से यहां तक आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है बच्चों, ठीक है, आइसोकोरिक कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक गलत बोल रहा हूं, आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे मैं इधर जा रहा हूं, तो जो भी टेम्परेचर, देखो जितना टाइम्स टेम्परेचर होगा ना यहाँ पे, उतना ही टाइम्स वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर था बच्चों 1 प्लस का बीटा टी नॉट, और यहाँ पे हो गया टी नॉट, मतलब टेम्परेचर जो है ना 1 प्लस का बीटा टाइम्स हो गया। तो बच्चों वॉल्यूम भी जो यहाँ का वॉल्यूम है ना, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा ना वो अल्फा वी नॉट के बराबर रह जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम था ना वो 1/1 प्लस बीटा टाइम्स हो जाएगा। तो ये 1 प्लस बीटा बीटा से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गए बच्चों हम लोग जो है, ठीक है भाई, यहाँ पहुंच गए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सब जगह का वॉल्यूम आ गया मेरे पास ना, सब जगह का वॉल्यूम आ गया, और टेम्परेचर तो मुझे पता ही है बच्चों, यहाँ का टी नॉट है, यहाँ का 1 प्लस का बीटा टी नॉट है, यहाँ का 1 प्लस बीटा टी नॉट है, यहाँ का टी नॉट हो गया। अब आते हैं बच्चों इस वाली साइकिल पे, मतलब इस क्या बोलते हैं इसको, टेबल पे। डेल्टा यू क्या होता है, देखो ये जो है ना 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक का जो सीवी होता है ना वो 3/2r होता है, 1 मोल हो गया, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। डेल्टा यू जो होता है ना बच्चों एन सीवी डेल्टा टी होता है, तो एन तो 1 हो गया, सीवी 3/2 हो गया, तो 3/2r डेल्टा टी 1 से यहां तक गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बच्चों, टी नॉट प्लस का बीटा टी नॉट, और इनिशियल कितना था टी नॉट, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बीटा टी नॉट के बराबर, ठीक है ना। तो एन सी बी डेल्टा टी फॉर्मूला मैंने लगा दिया, डेल्टा यू मैंने यहां से यहां तक लिख लिया। अब बच्चा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसमें टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, डेल्टा यू 0 आ जाएगा। ये भी आइसोथर्मल प्रोसेस है 4 to 1, इसमें भी नहीं होगा, ये भी 0 आ जाएगा। इन सब का सम 0 होना चाहिए, तो बच्चों 3 से 4 वाली प्रोसेस का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस का 3/2r बीटा इंटू टी नॉट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा यू 0 आ गया यहाँ पे। अब आते हैं बच्चों यहां से यहां तक वर्क जो होता है ना बच्चों, एक फॉर्मूला बताता हूं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो वैसे एक वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, एक और फॉर्मूला होता है एनआर डेल्टा टी, ठीक है। एन तो बच्चों 1 के बराबर है, आर डेल्टा टी, इन दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस बीटा टी नॉट के बराबर आएगा, एन 1 के बराबर है, तो आर बीटा टी नॉट, ये होगा बच्चों वर्क यहां से यहां तक, और ये आ जाएगा बच्चों 5/2 आर बीटा टी नॉट के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एनसीबी डेल्टा टी से भी लिख सकते थे, या फिर इन दोनों का सम इक्वल टू 0, इन दोनों का सम इक्वल टू दिस कर देना। बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है ना, उसमें जो वर्क होता है ना वो एनआर टी एल वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल होता है। तो वी फाइनल बच्चों ये और वी इनिशियल ये है, तो वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल अल्फा के बराबर आएगा, और यहां लिखा एन 1 के बराबर है, आर ये हो गया, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 प्लस का बीटा टी नॉट एल एन अल्फा के बराबर, और इन दोनों का सम यहां पे आ जाएगा, तो आर 1 प्लस का बीटा टी नॉट एल एन अल्फा के बराबर बच्चों हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इस वाले पार्ट में आ जाओ बच्चों, इस वाले पार्ट में वर्क कैसे वो कैसे लिखूंगा बच्चों, वर्क इस वाले में आ जाएगा बच्चों अगेन एनआर डेल्टा टी, तो ये माइनस का आर बीटा इंटू टी नॉट के बराबर वर्क आ जाएगा, एनआर डेल्टा टी करके देखोगे ना नेगेटिव आ जाएगा। इन दोनों इनका सम बच्चों यहाँ पे लिख दो, माइनस का 5/2 एनआर एन बीटा, ठीक है, एन तो 1 हो गया ना, तो आर बीटा टी नॉट, ठीक है, ये हीट आ गई। अब इस वाले पार्ट में आ जाओ बच्चों 4 से 1 वाले में, इसमें बच्चों टेम्परेचर टी नॉट के बराबर है, तो एन 1 के बराबर है, आर टी नॉट एल एन, वी फाइनल क्या है बच्चों वी नॉट, और वी इनिशियल क्या है बच्चों अल्फा वी नॉट, तो ये आ जाएगा माइनस का एल एन अल्फा के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल करोगे ना तो 1/अल्फा आ रहा होगा, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा। इन दोनों का सम यहाँ पे लिख दो, माइनस का आर टी नॉट एल एन अल्फा के बराबर। इनको ऐड कर दो बच्चों, इनको जब तुम ऐड करोगे ना इससे तो ये कट जाएगा, ये बन रहा होगा बच्चों बीटा आर टी नॉट एल एन अल्फा के बराबर, और इनका सम बच्चों यहाँ आना चाहिए, तो बीटा आर टी नॉट एल एन अल्फा के बराबर। सो ये नेट हीट है बच्चों ना, जो अंदर गई और बाहर निकली उनका डिफरेंस ये रहा, ये टोटल वर्क हो गया बच्चों ना, ये सारे प्रोसेस की हीट होगी। जो बच्चों नेगेटिव हीट आती है ना वो निकली हुई हीट होती है, और जो हमने सप्लाई की होती है वो पॉजिटिव वाली होती है। तो हमारी जो सप्लाइड हीट है बच्चों वो ये वाली है, हमने इस वाली प्रोसेस में हीट अंदर गई है, इसमें अंदर गई है, यहाँ बाहर निकली है और यहाँ पे बाहर निकली है। तो जब आप एफिशिएंसी लिखने जाओगे ना बच्चों नीटा, तो वर्क जो आपको टोटल मिला वो ये वाला है। अच्छा एक काम करना बच्चों, आपको ये पता है स्टार्टिंग में प्रेशर पी नॉट है, वॉल्यूम वी नॉट है, तो पी नॉट वी नॉट जो है बच्चों एन तो 1 के बराबर है, तो ये आर टी नॉट के बराबर होगा नहीं होगा, यहाँ का टेम्परेचर तो टी नॉट है, ठीक है,
तो जो टोटल वर्क मिला है ना बच्चों, हमें जो टोटल वर्क मिला है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर टी नॉट जो है बच्चों हमारे पास पी नॉट वी नॉट के बराबर आ गया, तो जो बीटा पी नॉट वी नॉट एल एन अल्फा के बराबर आ गया बच्चों ना। तो नेट वर्क हमें इतना मिल रहा है। वैसे तो ये क्वेश्चन ना देखो, अगर इसके बिकॉज इन्होंने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था तो हमारा इसी से खत्म हो जाता है। वर्क डन इन दिस थर्मोडायनेमिक साइकिल इज बीटा पी नॉट वी नॉट, यहाँ पे एल एन अल्फा होता ना तो ये सही हो जाता है। यही गलत है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इन वाले क्वेश्चंस को भी बच्चों सॉल्व करके देखते हैं, एफिशिएंसी वगैरह वाले को ना, बाद बाकी पार्ट को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों टोटल वर्क जो कि बीटा आर टी नॉट एल एन अल्फा डिवाइडेड बाई ये हीट जो गई है यहाँ पे 5/2 आर बीटा टी नॉट प्लस आर टी नॉट 1 प्लस का बीटा एल एन अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आर टी नॉट बच्चों काट देंगे हम यहाँ से सब में से, और बीटा की वैल्यू उन्होंने 1/4 के बराबर दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, तो बीटा आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा एल एन 2 के बराबर। दिस डिवाइडेड बाई बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो ये 5/8 बन जाएगा बच्चों, प्लस का ये बन जाएगा बच्चों 5/4 एल एन 2 के बराबर। ठीक है, 4 काट देना बच्चों, ये भी कट जाएगा यहाँ से, ये कट जाएगा। एल एन 2 की वैल्यू बच्चों 0.7 के बराबर आ जाएगी। दिस डिवाइडेड बाई एल एन 2 इन्होंने 0.7 दे रखा है, 0.7 7 पंजे 35, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से 5 भी कॉमन ले लेना है ना, या क्या करोगे 5 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 1/2 मतलब 0.5 और 0.7 ये हो गया 1.7 के बराबर है। एक मिनट, एल एन 2 0.7 के बराबर हो गया और वहाँ 1/2 0.5 के बराबर, तो 1.2 के बराबर हो गया ना। तो ये 0.67 डिवाइडेड बाई 6 बनेगा। तो नीटा की वैल्यू जो आ रही है ना बच्चों हमारे पास 0.117 के करीब आ रही होगी, मतलब विच इज वेरी क्लोज टू 0.12। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। इन्होंने हमें जो ऑप्शन दिया ना इसमें एफिशिएंसी को इन्होंने 0.12 के करीब बोला था। ठीक है, दूसरा बोला है बच्चों सेकंड 2 से 3 वाली प्रोसेस और 1 से 2 वाली प्रोसेस की हीट है ना। तो Q से मतलब Q 2 से 3 डिवाइडेड बाई Q 1 से 2 वाली, दिस डिवाइड बाई दिस कर दो बच्चों ना, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं हीट। तो आर टी नोट काट देते हैं बच्चों, 1 प्लस का बीटा हो जाएगा 1 प्लस का 1/4 एल एन 2 डिवाइडेड बाई 5/2 बीटा हो जाएगा बच्चों 1/4 के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों 5/4 आ रहा होगा, ये कट जाएगा, 2 ln 2 बच्चों कितना बन जाएगा 1.4 के बराबर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, सही है, ये वाला भी 1.4 के बराबर आ रहा है। ये वाला और देख लेते हैं बच्चों ना कि अगर बीटा एल अल्फा से बहुत छोटा हो तो एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन के बराबर आ जाएगी। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि दो टेम्परेचर जो है ना, एक है 1 प्लस बीटा टी नॉट, तो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस का टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट 1 प्लस का बीटा लो टेम्परेचर डिवाइड बाई हाई टेम्परेचर। तो ये 1 प्लस का बीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का बीटा आ जाएगी। तो बेसिकली बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का बीटा आ जाएगी अगर कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी पता करनी होती तो। इस वाली प्रोसेस की जो एफिशिएंसी आ रही है ना बच्चों, ये जो हमने इसको आर टी नोट हटा दिया था ना, तो बीटा एल एन अल्फा आ रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एल एन अल्फा को नीचे ले जाके डिवाइड कर दूंगा, या 5/2 आ रहा है ना, तो यहाँ बनेगा बच्चों मेरे पास बीटा डिवाइडेड बाई 5/2 बीटा डिवाइड बाई एल एन अल्फा। ठीक है, ओके, और यहाँ बनेगा बच्चों ये 1 प्लस का बीटा, एल एन अल्फा तो कट जाएगा, ऊपर से एल एन अल्फा से डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पे बन रहा होगा बच्चों प्लस का 1 प्लस का बीटा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि बीटा जो है बच्चों बहुत छोटा है एल एन अल्फा से, तो बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एल एन अल्फा। एल एन अल्फा से छोटा है तो बच्चों ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। तो नीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का बीटा के बराबर। मतलब ये एफिशिएंसी और ये वाली एफिशिएंसी ऑलमोस्ट बराबर आ रही है। ऐसे करके बच्चों ये इसके तीनों क्वेश्चन बहुत अमेजिंग थे, लेकिन क्या है इन्होंने फिर भी सिंगल करेक्ट रखा था, इसलिए बच्चों ये काफ़ी इजी हो जाता है, सी वाले ऑप्शन से ही करेक्ट हमारा आंसर आ जाता है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैनल। अगर पसंद आ रहा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, और भी सैम्पल पेपर में अच्छे क्वेश्चन थे उनको सब डिस्कस कराऊंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।